भरहि निरंतर होई न पूरे तिनके ही तुम कहूँ ग्रह रूरे। लोगों को सहेजने में लगते हैं, लोगों को बनाने में लगते हैं, पुण्य अर्जन करने में लगते हैं। जैसे कि आगे प्राचीन वही नाम के राजा की कथा है, पुण्य अर्जन करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ में निरपराध जीवों की बलि दे रहे हैं। नारद जी के पहुंचने पर पूछने पर पता चला हम पुण्यों को अर्जित कर रहे हैं। और फिर कहा कि शास्त्र में कहां पे लिखा है कि जीव की बलि देने से पुण्यों का अर्जन होता है? ध्यान से सुनना। तो बोले वेदों में ही लिखा है। तो विवाह जब होता है तो आचार्य जी एक पंक्ति कहते हैं, तत्वरः कन्याया हृदयम आलभेत, वर कन्या के हृदय का आलभेत करे। आलभेत का तात्पर्य है स्पर्श करे, और वहां आलभेत का अर्थ निकाला गया मार देना, समाप्त कर देना। अधूरा ज्ञान सदैव गर्त में ले जाता है। इसलिए कहीं कोई ऐसी प्रथा नहीं है, इसलिए प्राचीन वैर के पास जाकर के नारद जी ने इस कुकृत्य को बंद कराने का प्रयास किया। मेरा निवेदन है भगवान की पूजा करो, देवी देवताओं को ये जो बलि की प्रक्रिया है उसके रूप में ये जो नारियल है, नारियल कहते हैं जीवधारी होता है, इस नारियल के श्रीफल इसकी भेंट चढ़ाइए। निरपराध जीवों की बलि देने की आवश्यकता नहीं है। मैं बार बार निवेदन कर दूं, आज कई बार जब कई स्थानों पर हम देखते हैं, शायद यहाँ पे भी वो बात होगी, शायद कि विवाहों में जब तक मांसाहार की व्यवस्था ना हो तब तक कहते हैं विवाह में कोई कुछ ज्यादा खर्चा नहीं किया, सब ऐसे ही सस्ते में निपटा दिया, कुछ था ही नहीं। सोचो जरा, तो सरकार इस तरह की जो व्यवस्था है वो सनातन सभ्यता में उचित नहीं है। कई जगह हमने जब मना किया तो वहाँ के लोगों ने ये कहा, बहन जी अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे देवी देवता नाराज हो जाएंगे। मुझे तो नहीं लगता कि क्या कोई माता पिता अपने बच्चे को, अपने स्वयं के बालक को क्या उसकी बलि दे सकता है? नहीं दे सकता ना। उसको तो एक कांटा भी चुभ जाएगा तो हृदय में बड़ा कष्ट होने लगता है। वैसे ही हम सब जितने सचराचर में जीव हैं, वो मनुष्य रूप में हो या पशु पक्षी के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, हम सब भगवान के बच्चे हैं, भगवान के बालक हैं। और जब भगवान के बच्चे हैं तो कोई भी देवी देवता अपने किसी भी बालक के हत्या पर प्रसन्न नहीं होगा कि एक के प्राण लेकर के और एक को दुनिया भर का भंडार भर दे, ऐसा कहीं मैंने नहीं पढ़ा। मार्ग सोई जापम जई भावा। आज स्थिति क्या है, जिसको जो मार्ग अच्छा लग रहा है वो उसी मार्ग में चलता जा रहा है, जो प्रिय लग रहा है, जो अपने हिसाब से लग रहा है कि ये मेरे मंतव्य के हिसाब से रास्ता है, उसी रास्ते पे चलने लगे। और आगे की अर्धाली में कहा, पंडित सोई जो गाल बजाओ। पंडित वही है, विद्वान वही है, ज्ञानी वही है जो जजमान जी की बड़ाई करे। पंडित सोई जो गाल बजावा। गाल बजावा मतलब केवल और केवल जो बकबकाने में लगा रहे, जजमान जी की खूब लिपापोती करने में लगा रहे। हाँ, अरे जजमान जी अभी तक हमने जितने अनुष्ठान कराए आपके जैसा तो कोई मिला ही नहीं, इतने प्रेम से, इतना दानी अभी तक देखा। ओहो जजमान जी हुलफुला गए। अगले दिन अभी तक 100 दे रहे थे, अगले दिन लीजिए पंडित जी 500। पंडित जी जजमान जी की गलती को, दोष को देखते हुए भी अनदेखा कर रहे हैं, नहीं बता रहे। क्यों? बोले करने दो, हमें तो अपनी दक्षिणा से मतलब है। तो अगर ये स्थिति होती है, देखिए संतों को, विद्वानों को समाज में धर्म की स्थापना करने के लिए
ये भोले तो होते हैं, ये सरल तो होते हैं, लेकिन कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए इन्हें भाला भी धारण करना पड़ता है। ज्यादा अधिक मीठे पने से अगर संत भगवान की भक्ति में डूब करके अश्रुपात करता है, नेत्रों से आंसू गिरा देता है, तो अगर वो आंसू गिराना जानता है तो संत युद्ध करना भी जानता है, लेकिन वो युद्ध धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए। और मैं निवेदन कर दूं, अगर कोई संत, अगर कोई विद्वान कभी तुम्हें कोई बात कहे और डांट करके कहे, तो जैसे पिता अपने बच्चे के हित के लिए उसको फटकार लगाता है, वैसे ही उस संत की वाणी को स्वीकार कर लेना। और ये लीपा पोती वाले के चक्करों में ज्यादा पड़ने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो समझ जाओ। अब आगे तो सब जय जय है। प्राचीन वैर की कथा को सुनाए हैं और कहते हैं इस कथा से विदुर जी की मुक्ति होती है। और फिर आगे चल करके प्रियव्रत जी के वंश का वर्णन करते हैं। इसी वंश में नाभि आग्निद्र नाम के राजा होते हैं और फिर इसी वंश में ऋषभ देव जी हुए, उनके यहाँ 100 पुत्र हुए।